हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर सुनील फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको कराने जा रहा हूँ ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने इससे पहले करवाया है, दिस सेकंड क्वेश्चन है। मेरा ऐसा मानना है कि आपको ये सेकंड क्वेश्चन करने पे ट्रायल बैलेंस की हर तरह की एंट्री की आपको जानकारी हो जाएगी। आपसे कोई भी ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। जो बची खुची एंट्री रह गई थी वो सब मैंने इसमें डाल दी है। देखिए मेरे साथ कैसे करना है ट्रायल बैलेंस, आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ। आपको पहले से ही आता है, सिर्फ क्या करना है कि रूल का सही से अप्लाई करना है। इस पे जनरल के ही रूल लगाने हैं, इंक्रीज वाले। जो मॉडर्न रूल हैं वो इंक्रीज वाले रूल लगाने हैं। आपका ये क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा। देखिए मेरे साथ इसमें क्या खास है। दिस इज डिस्काउंट के साथ या तो सीआर लग जाएगा या और लग जाएगा, तो ये इनकम बन गया है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू बढ़े तो क्रेडिट। लैंड एंड बिल्डिंग दिस इज असेट, बढ़े तो डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी असेट, बढ़े तो डेबिट। इन्वेस्टमेंट इज असेट, बढ़े तो डेबिट। रिटर्न इनवर्ड सेल के अपोजिट होता है, इसको ध्यान रखें। सेल रेवेन्यू बढ़े तो क्रेडिट और सेल रिटर्न सेल को कम करती है तो डेबिट। तो ये जो रिटर्न इनवर्ड होती है दिस इज सेल रिटर्न। सेल रिटर्न ये सेल को कम करती है। सेल रेवेन्यू है कम होगा तो डेबिट, ये ध्यान रखें। सन्डी डेटर असेट, बढ़े तो डेबिट। स्टॉक दिस इज क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान रखिए दिस इज क्लोजिंग स्टॉक। इसमें परचेजेज एडजस्टेड दिया है। अगर सिंपल परचेजेज दिया हो तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल से बाहर होता है। अगर परचेजेज एडजस्टेड लिखा हो या कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हो, दिस इज परचेजेज एडजस्टेड और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड है और क्लोजिंग परचेजेज से लेस हो गया है, ऐसे होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी परचेजेस में ऐड हो गया है, ये ऑलरेडी परचेजेस में ऐड हो गया है और क्लोजिंग स्टॉक उससे लेस हो गया है। क्लोजिंग स्टॉक आपने जनरल एंट्री में पढ़ा होगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री बुक्स में करना हो तो क्या करते हो? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंटिंग आर टू परचेजेस अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक आपकी परचेजेस के एक्सपेंस को कम करता है, तो इसने परचेजेस को कम कर दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक एसेट बन गया है। यही कारण है कि ये क्लोजिंग स्टॉक अब आपके एसेट को बढ़ाएगा तो डेबिट, और ये ओपनिंग स्टॉक परचेजेस में ऑलरेडी ऐड हो गया है तो इसको इग्नोर कर दें। ये तब करना है जब कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा होगा या परचेजेस एडजस्टेड लिखा होगा। एडजस्ट जब भी परचेजेस एडजस्टेड लिखा होगा क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल के अंदर लेना है और ओपनिंग को इग्नोर करना है। चलिए, सो दिस इज क्लोजिंग स्टॉक एसेट, बढ़ा तो डेबिट। कैश एट बैंक एसेट, बढ़ा तो डेबिट। कैपिटल लायबिलिटी या कैपिटल का डायरेक्ट रूल लगाएं, कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट या फिर कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होता है, बढ़े तो क्रेडिट, एक ही बात। कैरीज आउटवर्ड होता है जो माल हमने सेल करा उसके ऊपर जो किराया दिया, ये एक्सपेंस है। कैरी इनवर्ड परचेज के ऊपर का किराया है, परचेज के ऊपर जो सामान का किराया हमने दिया वो कैरी इनवर्ड है, वो भी एक्सपेंस है। कैरी आउटवर्ड जो हमने माल सेल करा उसका जो किराया दिया वो भी एक्सपेंस है। तो कैरीज आउटवर्ड दिस इज एक्सपेंस, बढ़ा तो डेबिट। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिस इज लायबिलिटी, बढ़ा तो क्रेडिट। बैंक लोन दिस इज लायबिलिटी, बढ़ा तो क्रेडिट। सन्डी क्रेडिटर इज लायबिलिटी, बढ़ा तो क्रेडिट। रिटर्न आउटवर्ड, व्हाट इज रिटर्न आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न, व्हाट इज रिटर्न इनवर्ड इज, अभी आपके ऊपर लिखा है, ये खास एंट्री है जो मैंने इसमें लाई है। अभी आपने ऊपर पढ़ा दिस इज रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न ये सेल को कम करता है, तो सेल हमारा रेवेन्यू कम हो गया तो रेवेन्यू बढ़े तो क्रेडिट, कम हो गया तो डेबिट। अब ये रिटर्न आउटवर्ड, हमने जो सामान खरीदा हमने उसको वापस भेज दिया, आउट, फैक्ट्री से बाहर चला गया, तो ये परचेज रिटर्न है। रिटर्न आउटवर्ड को बोलते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न परचेजेस को कम करता है, तो परचेज आपका एक्सपेंस है, जब बढ़ता है तो डेबिट, अब कम हो गया तो क्रेडिट, तो ये एक्सपेंस को कम करेगा क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट इट इज लायबिलिटी, दिस इज 15,000 इज बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी, बढ़ा तो क्रेडिट। सेल्स रेवेन्यू, बढ़ा तो क्रेडिट। डिस्काउंट
कि आगे कुछ नहीं लिखा हो तो ये एक्सपेंस है। इसको डिस्काउंट भी लिखा होता है, जहां डिस्काउंट अलाउड लिखा होता है, अलाउड, दिस इज एक्सपेंस, बड़े तो डेबिट। जहां इसको लिखा होता है डिस्काउंट को ब्रैकेट में DR, डेबिट बैलेंस इज एक्सपेंस। अगर डिस्काउंट के आगे क्रेडिट लग जाए तो इनकम, अगर डिस्काउंट के आगे रिसीव लग जाए तो भी इनकम। तीन चीजें मैंने बताई जो कंफ्यूज होती है। डिस्काउंट एक्सपेंस बनता है जब अलाउड लिखा हो, डेबिट लिखा हो। इनकम बनता है जब अर्न लिखा हो, जब क्रेडिट लिखा हो। उसी तरह इंटरेस्ट रिसीव लिखा हो तो इनकम, कुछ नहीं लिखा हो तो एक्सपेंस। इंटरेस्ट कमीशन रिसीव लिखा हो तो इनकम, कुछ नहीं लिखा हो तो एक्सपेंस। आगे देखिए, सेल रेवेन्यू है बड़ा तो क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस बड़ा तो डेबिट, परचेजिंग एडजस्टेड एक्सपेंस बड़ा तो डेबिट। जब भी परचेजिंग एडजस्टेड दिया होगा तो आपने क्लोजिंग स्टॉक को ट्राई के अंदर लेना है, अदरवाइज क्लोजिंग स्टॉक ट्राई के बाहर रहता है और ओपनिंग को इग्नोर करना है। ये नीचे लिखा है स्टॉक ऑन फर्स्ट कैपिटल लास्ट, दिस इज इग्नोर, इग्नोर, इसको नहीं लेना है क्योंकि परचेजेस के साथ ऑलरेडी ऐड हो चुका है। परचेज एडजस्टेड, वेजेस एक्सपेंस बड़ा तो डेबिट, सैलरीज एक्सपेंस बड़ा तो डेबिट, कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड हो गया परचेजेस पे जो हम किराया देते हैं सामान का, तो ये एक्सपेंस बड़ा तो डेबिट। कमीशन के आगे रिसीव लग गया है, ये रेवेन्यू बन गया है, रेवेन्यू बड़ा तो क्रेडिट। और लास्ट में रेंट, रेंट के आगे कुछ नहीं लगा है तो कुछ नहीं लगा हो तो ये एक्सपेंस है। जहां इसमें DR लिख दिया होगा या फिर कुछ नहीं लिखा होगा जिसका मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ा दो क्या और ओपनिंग स्टॉक को इग्नोर कर दिया। अब इसको ले जाए ट्रायल बैलेंस बताइए। डिस्काउंट अर्न, दिस इज डिस्काउंट अर्न, उधर से देखते जाएं, दिस इज क्रेडिट। लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 असेट डेबिट। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी 40,000, दिस इज 40,000 जो होता जा रहा है इसको करिए ठीक। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट तो जो भी 30,000 असेट। आगे देखिए रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न, सेल कम हो गई तो डेबिट, दिस इज डेबिट 5,000। नेक्स्ट सन्डी डेटर, असेट बढ़े तो डेबिट 20,000 डेबिट। नेक्स्ट स्टॉक ऑन 31st मार्च, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक, बड़ा तो डेबिट, स्टॉक 10,000। नेक्स्ट कैश एट टाइम 5,000, असेट बड़ा तो डेबिट। नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट 50,000, दिस इज कैपिटल, बढ़ गया तो क्रेडिट 50,000। नेक्स्ट उधर से देखिए कैपिटल, दिस इज कैपिटल 50,000। कैपिटल के नेक्स्ट है कैरी आउटवर्ड, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, दिस इज कैरी आउटवर्ड, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, दिस इज 2,000 कैरी आउटवर्ड। नेक्स्ट जनरल जॉब इज ए लायबिलिटी, बढ़ा तो क्रेडिट, जनरल जॉब। नेक्स्ट बैंक लोन इज ए लायबिलिटी, बढ़ा तो क्रेडिट 40,000। नेक्स्ट बैंक लोन भी हो गया। संडी क्रेडिट इज ए लायबिलिटी, बढ़ा तो क्रेडिट, दिस इज संडी क्रेडिट 37,000। नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड, ये परचेजेस को कम करता है, परचेजेस एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, कम हो गया तो क्रेडिट, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट। How much is this? Return outward is 2,000. Next, बैंक ओवरड्राफ्ट इज ए लायबिलिटी, बढ़ा तो क्रेडिट 15,000, बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट सेल इज ए रेवेन्यू, बढ़ा तो क्रेडिट 60,000। नेक्स्ट डिस्काउंट, कुछ नहीं लिखा हो एक्सपेंस, अलाउड लिख दिया हो तो भी एक्सपेंस, DR लिखा हो तो भी एक्सपेंस, दिस इज 5,000 डिस्काउंट। नेक्स्ट
परचेज एडजस्टेड एक्सपेंस डेबिट 35,000। ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चन में परचेज एडजस्टेड होगा, क्लोजिंग स्टॉक टाइल के अंदर आ जाएगा असेट और ओपनिंग स्टॉक इग्नोर हो जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी परचेजेस के अंदर एडजस्ट हो गया। वेजेस 3,000 एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, वेजेस 3,000। नेक्स्ट सैलरी ₹2,000 एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट। कैरी इनवर्ड एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट। कमीशन रिसीव रेवेन्यू बन गया तो क्रेडिट 5,000। रेंट एक्सपेंस बढ़ गया तो डेबिट। 3 टर्मों का ध्यान रखें, कंफ्यूज होते हैं। रेंट, कमीशन एंड इंटरेस्ट, इनके आगे कुछ नहीं लिखा हो तो एक्सपेंस बनते हैं, डेबिट करते हैं। जब कुछ नहीं लिखा होगा, जब डीआर लिखा होगा, अगर इनके साथ रिसीव या सीआर लग जाए तो ये इनकम बन जाती है। अब सारी इनकी हमने फिल कर दी है, अब इसकी दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी। टोटल करके देखते हैं। $50 + 40 90 30 1,20,000 1,25,000 1,45,000 1,55,000 1,60,000 1,62,000 1,67,000 167,000 इसी 167 + 35 2,02,000 5 10 20,000 दिस इज 2,22,000 2,22,000। इसका देखिए 3,000 + 50 + 10 60 1,00,000 1,37,000 this is 1,40,000 2,00,000 60 + 15 75 77 80 80 और 1,17,000 1,17 157 167 167 + 50 + 5 2,22,000। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। 2 क्वेश्चन में आपका पूरा ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन कोई आपके आगे नहीं टिकेगा। ध्यान रखें, ये इसमें क्या मैंने ऐड करा है बता देता हूं। इसमें मैंने कैरीज इनवर्ड कैरीज आउटवर्ड लिखा, दोनों एक्सपेंस होते हैं। एक कैरीज होता है परचेजेस का इनवर्ड और आउटवर्ड होता है सेल का, दोनों एक्सपेंस। एक मैंने इसमें रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड लिखा, जो कैरीज के साथ कंफ्यूज हो जाता है। रिटर्न इनवर्ड होता है सेल्स रिटर्न, हमने माल बेचा वो हमें वापस आया, उसको बोलते हैं इनवर्ड। हमारे बिजनेस में आया, पहले बेचा होगा तो हो गया सेल रिटर्न। और रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न, खरीदा हमने तो हमारे पास अंदर आया और हमने वापस कर दिया तो वो बाहर चला गया। तो 2 एंट्री है, कैरीज इनवर्ड कैरीज आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड, 4 एंट्री हैं। 5वीं एंट्री जो मेन सबसे इसमें है वो है परचेजेस एडजस्टेड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर परचेजेस एडजस्टेड दिख जाए तो आपको ध्यान रहे कि आपने क्लोजिंग स्टॉक भी लेना है ट्रायल बैलेंस के अंदर और परचेजेस एडजस्टेड भी लेना है और ओपनिंग को इग्नोर कर देना है। नॉर्मल क्वेश्चन में अगर आपको परचेजेस दिया हो और ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग स्टॉक दिया होगा तो आपने परचेजेस भी लेना है और ओपनिंग स्टॉक भी लेना है। क्लोजिंग ट्रायल के बाहर रहेगा, क्लोजिंग नहीं आएगा। तो परचेजेस सिंपल दिया हो तो ओपनिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर रहता है, परचेजेस एडजस्टेड दिया हो तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर रहता है, ओपनिंग इग्नोर हो जाता है। बस इसके अलावा मैंने बता दिया क्या रूल लगाना, सिंपल जनरल के इंक्रीज वाले रूल लगाने। सिर्फ 2 जगह पे रूल अपोजिट हो गए हैं, वो है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। बाकी सब पे इंक्रीज वाले रूल हैं। परचेज रिटर्न परचेज के अपोजिट, परचेज को डेबिट परचेज रिटर्न को क्रेडिट, सेल्स रिटर्न सेल के अपोजिट, सेल को क्रेडिट सेल्स रिटर्न को डेबिट। बस इसके अलावा जनरल में इसमें ट्रायल बैलेंस में सॉरी कुछ भी नहीं। आशा करता हूं आपको आ गया होगा। कीप वॉचिंग माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट अगर आपको पसंद आ गया हो। मैं ऐसे ही आपके लिए बड़ा शॉर्टकट में काम लेके आता रहूंगा।